नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में मिलता है, इसलिए यह कहानी पावन और बहुत ही पवित्र है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो नर इस कहानी को सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है उस पर महादेव जी की असीम कृपा होती है। प्रिय दोस्तों, फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि आती है और हम महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इतने पावन व पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए यह कहानी रामबाण से कम नहीं है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें भी इस कहानी को सुनना चाहिए। जो लोग भी इस कहानी को सुनते हैं उन पर महादेव जी की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने का प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता व सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण पर चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण पर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंडी लग गई। भगवान शंकर की कृपा से भक्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो अधिक ज्ञानी यह पशु हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं
और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। यह वही गुरु था जिसके साथ राम जी ने मित्रता करी थी। सारे देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर फूलों की वर्षा करी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह चिड़िया गांव के घरों में से गिरा हुआ अनाज चुगती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया शिव जी की परम भक्त थी। वह अपने मन में हमेशा भोले बाबा और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। उस सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थे। सेठानी इसी बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को देखती और भोले बाबा से सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती थी। सेठानी बड़े ही अच्छे विचारों वाली थी, पर सेठ भगवान में विश्वास नहीं रखता था। सेठ ना ही पूजा पाठ करता, ना ही भागवत कथा सुनता और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता था। सेठ के कर्म से उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की स्त्रियां जब बाझन गाती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया को यह सब देखकर सेठानी पर बड़ा ही तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया कैलाश पर्वत के तरफ उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुँची। चिड़िया महादेव महादेव का जप करते करते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने पूछा, चिड़िया तुम इतनी परिश्रम करके किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनका कोई औलाद नहीं है। कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत ज्यादा रोती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना कोई धर्म कर्म करता, ना कोई पुण्य कर्म करता जिससे कि उसके भाग्य में पुत्र योग बने, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता शिव जी को मना लिया। फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु सेठ सेठानी को पुत्र होते वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खुश होकर उड़ चली। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठानी का वह पुत्र फल फूल और भोजन खाता और गिराता। चिड़िया गिरे हुए अन्य व फल को खाती और अपने बच्चों को खिलाती। सेठ का परिवार बहुत खुश था, पर सेठ पहले की तरह ही आलस करता था। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होती थी कि सेठ कोई पुण्य कर्म नहीं करता, कहीं इसके बच्चे का मृत्यु न हो जाए। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती और भगवान शिव जी से निवेदन करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए कहें। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति देखकर और दूसरे की परवाह करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता पार्वती शिव जी से उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर चलने के लिए कहा। महादेव जी मान गए। फिर दोनों जन
एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धर सेठ के दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए कहने लगे। सेठ तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही निवेदन से उन्हें अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। घर के अंदर महादेव जी और माता पार्वती जी को प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। वह सेठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तो महादेव जी ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो हम अपने पुत्र के रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते। सेठ ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी का प्रिय व्रत कौन सा है जिसको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं। तब माता पार्वती ने बताया कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और शिव जी का विधि विधान से पूजन करता है, उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के साथ ही माँ शिवरात्रि का भी व्रत करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती जी चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को खुश देखकर खुश रहती। सेठानी के आंगन में दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम शिवाय नमः का जप करती। इस प्रकार एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी सेठ को पुत्र का वरदान दिया और मनुष्य रूप में धरती पर भी आए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का ब्री स्कंद हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु सर्प होने के बावजूद भी इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तब माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर
देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और तोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा, नाम लेगा, उनको कभी भी सर्प का भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी इन 5 बेटियों के इस कथा को सुनेगा, उनके ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। 5 भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह हर रोज शिव जी का अभिषेक किया करती। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद करते। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अब विवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन का भी विवाह करना है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो नौकरी करने शहर में चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां, बच्चे और वह लड़की रह जाती हैं। उस लड़की का पूजा पाठ करना उसके भाभियों को पसंद नहीं आता था। उसकी चारों भाभियां आपस में बात करती, यह सारे दिन पूजा पाठ में बिता देती है, घर का कोई काम नहीं करती। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज कर ले, नहीं तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। फिर चारों भाभी अपने ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम कर लो, हम तुम्हें नहीं तो खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान शिव जी का जप करती रही। उसकी छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लगा, तो वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना उस लड़की के पास ले गई और कहा, लो खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसके चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। भाभियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ी तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं? यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव जी को बताई। तब भगवान शिव जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई मत देना। नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर वह लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किससे बांध कर लाई हो? तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसी इकट्ठी करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभियों ने कहा, हाँ खा लो। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी।
लड़की नहाने जाती है, चुपचाप लोटा में पानी भरकर शिव मंदिर जाती है और जल चढ़ाती है। हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, अभी मेरे पास सिर्फ जल है। जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूंगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियां उसको पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनाना है, लेकिन ध्यान रखना कि बिना ओखली के चावल साफ करना है और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने भगवान से सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आईं और कुछ ही समय में चावल साफ कर गईं, लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल छुपा ले गई। लड़की जब चावल लेकर अंदर आई तब लड़की की भाभियों ने चावल गिने और कहा, इसमें से तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया? नहीं बताओगी तो तुम्हें हम बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभियों ने कहा, नहीं, एक दाना कम है, जाओ खोजकर लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शंकर फिर आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियां मुझे बहुत मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। भगवान शिव जी के आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया? बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दे दिया। लड़की चावल लेकर घर आई। लड़की ने चावल लाकर अपने भाभी को दे दिया। भाभियां रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा भी नहीं करने देती थीं। एक दिन भाभियों ने उस लड़की को एक काला कंबल दिया और बोली, जाओ इसे धोकर लाओ। इसे जब तक धोना जब तक यह सफेद न हो जाए। वह लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर गए हैं तब से भाभियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी कभी काल देती हैं। जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना जब तक यह सफेद न हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपने बहन को बाहर खड़ा कर घर के अंदर गए और अपने बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर गई है। वह सारा दिन पूजा पाठ करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाता है। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहता है। फिर भाभियां अपने ननद से क्षमा मांगने लगती हैं। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भोलेनाथ से मांगिए। सभी भाभियां भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनका घर अन्य धन से भर देते हैं। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है?
हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेल का पत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनकी 3 पत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू कर दिया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना किया। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी जी से इस घोर तपस्या की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थिर हो निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उनके पत्ते, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे पार्वती, मेरी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उनके घरों में लक्ष्मी जी का वास रहता है और मेरी भी कृपा उन भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।